जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोग सिलाक्स का पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, हमने 1 और 2 में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन को केवल इसमें प्रैक्टिस देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से भी कुछ कॉन्सेप्ट जो छूट गए थे फर्स्ट और सेकेंड में, इसमें हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसको बहुत ही आसानी से आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो लॉजिक, मान लो कोई एक आधा ऐसा भी लॉजिक है जो छूट गया होगा, उसको इसमें कवर करेंगे और अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, जो चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई थी उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। और जब कोई भी चीज़ें होती है प्रैक्टिस की जाती है तो अपने आप सही हो जाती हैं। जैसे देख लो, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने भी इतना प्रैक्टिस किया था, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस किया था। उन्हें ऐसे नहीं हॉकी का जादूगर कहा गया था, वो उन्होंने इतना ज़्यादा उनके बारे में बताया जाता है कि वो कभी प्रैक्टिस ऐसे किया करते थे जिस पर ट्रेन जो ट्रैक होती है रेलवे की, उस पर भी वो क्या करते थे, हॉकी से अपनी वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। वो पता ही नहीं उन्हें चलता था कि हम ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप भी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे बार बार और कॉन्सेप्ट है आपके पास, अब आपको केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अब आपको केवल आपके पास क्वेश्चन है, आप बुक की सहायता ले सकते हो और आप प्रीवियस ज़्यादातर कोशिश करिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो भी मान लो कोई क्वेरी होते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ से और हम लोग अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, एक बार हम लोग और आइए रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं सबसे पहले हम उन्हें एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव का निगेटिव जो कंक्लूजन बनता है पॉजिटिव होता है। अगर मान लो जो कंक्लूजन है किसी एक स्टेटमेंट से नहीं, दोनों स्टेटमेंट से बनता है, तो हमें उन दोनों में कॉमन वैल्यू सर्च करना होता था। ठीक है, अब उन दोनों में कॉमन वैल्यू जब हम सर्च कर लेते थे, अब उनमें हमें एक पर बताया था एक पर वैल्यू शो होनी चाहिए। ठीक है, तब उन दोनों में रिजल्ट बनता है। अगर मान लो कंक्लूजन कोई ऐसा है जिसमें दोनों की हमें आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक नेगेटिव हो जाता है तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव ही बनेगा। अगर मान लो कंक्लूजन को आंसर करने के लिए जो कंक्लूजन दिया गया है उसको केवल एक ही स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तो हम केवल एक ही स्टेटमेंट की सहायता से उसको सॉल्व करेंगे। और एक स्टेटमेंट की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही इनकम और एक्सपेंडिचर के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि कोई पेड़ बंजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा तो ये तुरंत हमें समझ में आ गया कि ये जो हमसे स्टेटमेंट बताए गए हैं ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि जो पेड़ और बंजर का रिलेशन है वो नेगेटिव ही बनेगा कंक्लूजन में, पॉजिटिव तो आंसर नहीं होने वाला है। फिर दूसरा देखते हैं, कुछ बंजर भूमि है। क्या है, कुछ बंजर भूमि है, कुछ बंजर भूमि है, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। कुछ पेड़ भूमि है, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। कुछ बंजर पेड़ है, ठीक है, कुछ बंजर पेड़ है, कोई पेड़ भूमि है, कुछ पेड़ भूमि है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को समझा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पहले स्टेप में आपको बस यही करना है। तो हमने देखा, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो किस किस के मध्य में बन रहा है, एक स्टेटमेंट की सहायता से बन रहा है कि दोनों स्टेटमेंट की सहायता से। अब यहाँ पर देखो, कुछ पेड़ भूमि है, पेड़ यहाँ है, भूमि यहाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट की आवश्यकता है। और हमने बताया फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट की आवश्यकता है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक, अब दूसरा को चेक कर लेते हैं। कुछ बंजर पेड़ है, कुछ बंजर पेड़ है, बंजर यहाँ है, पेड़ यहाँ। यानी कि ये दोनों जो स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखे गए हैं इनका हमें कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की सहायता चाहिए। और जब दोनों स्टेटमेंट की सहायता चाहिए तो हमने अभी बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही हमने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर देखा दोनों का रिलेशन बन रहा है, एक तो पॉजिटिव है और
पहला यानी कि नेगेटिव है, दूसरा क्या है पॉजिटिव है। और इन दोनों का जो कंक्लूजन हो रहा है, निकल रहा है, वो आपको जो बताया गया है कंक्लूजन, ये है दोनों पॉजिटिव। ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, एक की सहायता से ये कंक्लूजन निकाला नहीं गया है। ठीक है, इन दोनों में से एक हो गया है नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ कंक्लूजन दिया गया है पॉजिटिव। तो इस हिसाब से साथियों ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, देखा आप लोगों ने कितने आसानी से इसका आंसर कर दिया, बस केवल इतना ही चेक करना था पॉजिटिव नेगेटिव किन दोनों जो कंक्लूजन आपका बनाया गया है ये किन किन स्टेटमेंट की सहायता से बनाया गया। ठीक, तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर पिकअप किए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो भी, ये देखो जैसे CGL का था, ये RRB का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि सभी गाड़ियाँ काली हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन रीड किया, हमें इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिल रही। ठीक है, वेरी गुड। कोई काला चमकीला नहीं, देखो ये दोनों क्या हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर इसमें और इसमें, यानी कि यहाँ पर देखो कॉमन टर्म है काला। ठीक है, यानी कि गाड़ी और चमकीला में जहाँ रिलेशन होगा वो नेगेटिव ही बनेगा। हमें इन्फॉर्मेशन फर्स्ट से पॉजिटिव, सेकंड से नेगेटिव। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग कंक्लूजन के पास चलते हैं। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो देखते हैं कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं नेगेटिव, कोई चमकीली गाड़ी नहीं नेगेटिव। अब चेक कर लेते हैं, अब इन जो कंक्लूजन दिया गया है इस कंक्लूजन के लिए हमें स्टेटमेंट की कौन सी आवश्यकता होगी, दोनों की क्या एक ही। देखो कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, गाड़ी यहाँ चमकीली यहाँ, गाड़ी यहाँ चमकीली यहाँ, यानी कि इसका आंसर करने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। अब जब दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी तो ये दोनों में से एक हो गया है नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी क्या होगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ कंक्लूजन क्या दिया गया है पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में ये कंक्लूजन हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो गाड़ी चमकीली, गाड़ी चमकीली, गाड़ी यहाँ चमकीली यहाँ, नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चमकीली गाड़ी, ठीक है, गाड़ी चमकीली, यानी कि इन दोनों कंक्लूजन के लिए भी हमें इन दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है। और ये भी हमने चेक कर लिया कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि अब ये कमा कितना रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आल के केस में होता है 150, क्या होता है आल के केस में 150, ये आप लोगों को फर्स्ट वीडियो पार्ट में बताया गया है। और कोई नहीं, यानी कि ये ई टाइप का है, और ई टाइप वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनमें वैल्यू होती है 100, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो दोनों टाइप्स आपको दिख रहे हैं ये जो कोई नहीं होते हैं ये ई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो ई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो वैल्यू हम रखते हैं वो 100 रखते हैं। ठीक है, अब अगर जो उनकी स्टेटमेंट में आता है तो ये उनकी आमदनी हो जाती है, कंक्लूजन में आता है तो ये उनका खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये कोई नहीं है, ये भी कोई नहीं, तो इनमें जो हम लोग इनका खर्चा कराएंगे कितना 100, और यहाँ भी 100। ठीक है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, इनको वैल्यू को पुटअप किया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ है गाड़ी और यहाँ है चमकीला, ये खर्चा कर रहे हैं 100 और ये भी खर्चा कर रहे हैं 100। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, गाड़ी जो है यहाँ है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बनाने के लिए गाड़ी और चमकीली का, यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब देखो गाड़ी पर वैल्यू 100, ठीक है, वेरी गुड, गाड़ी पर वैल्यू 100 है, चमकीली पर वैल्यू 100, चमकीली पर भी वैल्यू कितनी हो गई 100, यानी कि दोनों कमा रहे हैं 100, खर्चा भी 100 कर दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जितना कमा रहे हैं खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 100 रुपया कमा रहा है और 100 रुपया खर्चा कर दे रहा है, ये अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये क्या हो गया, ये जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा कर दे रहे हैं, नेगेटिव की बात है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चमकीली और गाड़ी, तो ये भी दोनों सेम हो गया। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि ये दोनों ही कंक्लूजन आपस में करेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव
तो कंक्लूजन भी अगर दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनेगा तो दोनों में से जो अगर दोनों रिलेशन होगा तो वो जो कंक्लूजन होगा आपका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उनका इनकम और एक्सपेंडिचर चेक कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर कर देना है। यहाँ पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो किसका हम वैल्यू 100 माने, किसका हम 50 माने, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया। वैसे हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर ए टाइप कोई वैल्यू ए से स्टार्ट, जैसे सभी से जब कोई चीज़ स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर हम 50-50 रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सभी गाड़ियाँ काली हैं, तो ये टाइप वाली ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम पिकअप यानी कि इनका वैल्यू पुटअप करेंगे वो 150 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो ये ई टाइप का है, तो ई टाइप के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा हम लोग रखते हैं 100, चाहे वो इनकम हो या फिर खर्चा हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में हम लोग इनका सेम वैल्यू रखते हैं। अब मान लो कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, ये जो स्टेटमेंट आपका ये आई टाइप का है। आई मतलब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को 50-50 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है ओसम नॉट की, जैसे यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल नहीं बताया गया है। जो एक होता है जैसे मान लो कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ओ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं और कुछ वाले जिसके पास लगा होता है उसकी वैल्यू 50 होती है और जिसके पास नहीं जुड़ जाता है उसकी वैल्यू 100 हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को देखना है, रिलेशन देखना है और उसी के हिसाब से उनका इनकम और खर्चा चेक करके आंसर करेक्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या करना है, हमने सेम बताया, लॉजिक आपको सेम अप्लाई करना है और उसी लॉजिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोई कॉपी पेन नहीं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वेरी गुड, कुछ पेन पुस्तक नहीं, दोनों नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये जो आपको दोनों स्टेटमेंट, दोनों आपको कथन दिख रहे हैं, ये दोनों ही कथन आपस में क्या है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जब दोनों नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमने बताया था कि जब भी स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आएगी तब दोनों इन्फॉर्मेशन से अगर जो कंक्लूजन निकलेगा, दोनों को रिलेट करके अगर हमें कंक्लूजन निकालना होगा तो हम उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलिए अब हम कंक्लूजन को एक बार पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन दिया गया है कि कुछ पेन पुस्तक हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है इस वाले क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पॉजिटिव है और ये जो हम कंक्लूजन बता रहे हैं, सॉरी ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है और ये जो हम कंक्लूजन बता रहे हैं पॉजिटिव है, तो ये अपने आप में हो जाएगा तुरंत क्या गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो नेगेटिव और हम यहाँ पर जो कंक्लूजन बता रहे हैं ये पॉजिटिव, इसलिए ये हो गया गलत। अब दूसरा देखते हैं, कुछ पुस्तक कॉपी नहीं है, कुछ पुस्तक कॉपी नहीं है। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कंक्लूजन बताया गया ये नेगेटिव यहाँ पर स्टेटमेंट मिल रहा है। तो अब इसको हमें क्या करना है, कुछ पुस्तक कॉपी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये कंक्लूजन से यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है ये भी नेगेटिव जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर भी जब नेगेटिव हो गया तो इस कंडीशन में अब हमें चेक कर लेना है कि ये इन दोनों के रिलेशन से बना है कि केवल व केवल एक ही स्टेटमेंट से बना है। अब देखो यहाँ है पुस्तक और यहाँ है कॉपी, यहाँ है कॉपी और यहाँ है पुस्तक, यानी कि ये इन दोनों स्टेटमेंट की सहायता से कंक्लूजन लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जब भी दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे तो उनके मध्य में हम कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे और इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने केवल ऐसे देखते ही इन सभी का आंसर बता दिया। अब ये है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में है। क्या है होमवर्क आप लोगों का, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि सभी पत्तियां हरी हैं, कुछ पत्तियां कठोर नहीं हैं। पहले से हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, दूसरे से नेगेटिव, कंक्लूजन आपके सामने है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।